नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। धर्म इतना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पर कुछ भी कहने से विवाद खड़ा हो ही जाता है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी पर बात हो रही है तो वो धर्म ही है। और बात अगर मोहन भागवत करें तो हर कोई ध्यान से सुनता है। इन दिनों संघ प्रमुख के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि अलग अलग तबकों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। 19 दिसंबर के बाद भागवत का एक और बयान सामने आया जिसके जरिए उन्होंने संप्रदायों में बढ़ रही नफरत की खाई को दूर करने का संदेश दिया। संघ प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि धर्म का आधा अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। धर्म को सही से समझने और समझाने की जरूरत है। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उठाकर नेता बनने की कोशिश करते हैं और अब उन्होंने धर्म के अधूरे ज्ञान पर प्रहार बोला है। भागवत के इस बयान का कोई स्वागत कर रहा है, कोई इससे असहमत नजर आता है। संत समाज में भी इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भागवत के बयान पर आपत्ति जताई तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बयान से अलग अलग संप्रदायों के बीच बन रही खाई कम होगी। दहाड़ में आज हम साधु संतों और धर्म गुरुओं से करेंगे चर्चा। देश में फैले धर्म संकट के खिलाफ धर्म संसद के जरिए रास्ता निकालने की करेंगे कोशिश। आए दिन किसी न किसी मस्जिद, मदरसा या मजार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई मामले देश की अदालतों में लंबित हैं। ऐसे विवादों की वजह से समाज दो पक्षों में क्या बढ़ जा रहा है, आज इसी पर बात करते हुए भारत 24 सबसे बड़ा मंच दे रहा है जहां पर हिंदुत्व के नजरिए से मोहन भागवत के बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कल अमरावती में संघ प्रमुख ने कैसे धर्म के अधूरे ज्ञान को अधर्म का सबसे बड़ा कारण बताया, आपको वो भी पढ़ के बता देती हूँ। मोहन भागवत ने क्या कहा? धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है, धर्म को ठीक से समझना होगा। आधा अधूरा ज्ञान अधर्म को जन्म देगा। सांप्रदाय कभी भी लड़ना नहीं सिखाता, वो हमेशा समाज को जोड़ना सिखाता है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान था। कुछ और प्रतिक्रियाएं उससे पहले आई है, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद सवालों का जिक्र और धर्म गुरुओं से करेंगे चर्चा। अब इशारा आप नहीं समझ पाए तो हम समझाना है। देखिए, उन्होंने सही कहा है और उनका कहना सही है कि भारत विभिन्न वर्गों का मिलकर देश बना है। विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग, अगर इसमें आपस में वैमनस्यता पैदा की जाएगी तो भारत के विकास में बाधा पैदा होगी। हमारे सूबे में इस प्रकार की वैमनस्यता फैलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हो सकता है इसका दृष्टिकोण रख के कहा हो, लेकिन उनका कहना सही है। एकदम ठीक कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी की बात से एकदम सहमत हूँ। मोहन भागवत जी तो ये बात कह करके जो संघ और भाजपा के प्रति दूसरे को जो नज़रिया रहती थी कि वो लोग सिर्फ एक बात की बात करते हैं, एक इज्म की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगता है कि वो लोग मानव धर्म की बात करते हैं और वो कहते हैं कि छिछला ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में डीप में जाकर के सोचने का वो अगर संदेश दे रहे हैं तो हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। आरएसएस के चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो ये ज्ञान दिया है कि हर जगह मस्जिदों में जाकर मंदिरों में जाकर मस्जिद ना खोजें, ये सबसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात तो अब बीजेपी आरएसएस के बीच ही तनातनी शुरू हो गई है। तो ये सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल यही रहेगा, बार बार बयानों के जरिए किसे संदेश दे रहे हैं मोहन भागवत? क्या भागवत के बयानों से मंदिर मस्जिद विवाद थमेगा? क्या वाकई में धर्म को लेकर अधूरा ज्ञान फैलाया जा रहा है? मोहन भागवत के बयान से साधु संतों में आखिर नाराजगी क्यों है? भागवत की अपील से सांप्रदायिक सौहार्द क्या बेहतर होगा? हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता